हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं ट्रांसलेशन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को ट्रांसलेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में हमने बताया था। इस तीनों का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब कुछ बताया था। थोड़ा सा चर्चा मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में भी किया था। आज उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। क्लियर? तो आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाऊंगा। क्लियर? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है लगातार, यानी किसी काम का लगातार होना पाया जाता है। किसमें? प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में। सामान्यतया ऐसे वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग होता है। क्लियर? इसका आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग होता है। यानी जिस किसी वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग हो तो मान लीजिए वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। क्लियर? और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की कुछ और भी पहचान है। ये तो नॉर्मल पहचान रहा, लेकिन आपको अपने लॉजिक का भी प्रयोग करना है। लॉजिक के आधार पर भी आपको पहचानना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग नहीं होता है, तो भी वह कॉन्टिन्यूअस में होता है, क्योंकि वह लगातार चल रहा होता है। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं बैठा हूं। देखिए, वह पढ़ रहा है, मैं खड़ा हूं। देखिए, वह पढ़ रहा है, यह तो सीधे सीधे पहचान में आ गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि इसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग किया गया है। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे भी आ जाते हैं, वे सेंटेंस बिल्कुल काउंटेबल है, नाम आके कुछ सेंटेंस आ जाते हैं, तो आप इससे भी सतर्क रहना है। जैसे मैंने लिखाया है, मैं खड़ा हूं, रहा रही नहीं है, तो भी लॉजिकली देखिए तो यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। मैं खड़ा हूं तो खड़ा होने का काम तो अभी जारी है। क्लियर? आप लोग बैठे हैं, बैठे हैं, यह भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, क्योंकि बैठने का कार्य जारी है। आप बैठे हुए, अभी बैठे हुए हैं, आप अभी बैठे हुए हैं, मैं अभी खड़ा हूं, तो दोनों जो है यह कॉन्टिन्यूअस में हो गए। यानी लॉजिकली भी आपको समझने का प्रयास करना है। क्लियर? चलिए, तो हमने आपको आइडेंटिफिकेशन बता दिया, इसका पहचान बता दिया। चलिए, अब इसके बाद मैं आपको इसके कुछ रूल्स बता रहा हूं। रूल्स क्या है? जैसे सभी टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, तो आपको यह चिंता होगी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का लगेगा। यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज और एंड का प्रयोग करते हैं। क्लियर? क्या?
आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस आर एम का प्रयोग कहां करते हैं। तो जान लीजिए, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर। वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा देते हैं। बस, और कुछ दिक्कत नहीं है। बस इतना चाहिए, आप याद रखिए, आप आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि कॉन्टिन्यूटी शो की जा रही है, इसलिए मुख्य क्रिया में हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। क्लियर। चलिए हम आपको थोड़ा और आगे बताते हैं। देखिए, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल यह है कि ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। थर्ड क्या है? वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। बस ये आपके रूल्स रहे। फिर हम वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में कुछ अलग से रूल नहीं होता है। क्लियर। नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट लगा दिया तो नेगेटिव बन जाता है। इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले यदि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया तो इंट्रोगेटिव बन जाता है। क्लियर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो जैसा कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया तो वह इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर पहले ही बता दिया है। पहले हम आपको अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव के कुछ सेंटेंस देंगे, उसके माध्यम से हम आपको बताएंगे। ध्यान से समझने का आप प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, मैं, आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। बन गया। सीता अपनी मां को पत्र लिख रही है। चलिए, स्ट्रक्चर आप जरूर याद रखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, मैं, आई का प्रयोग हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखिए, इज और एम हेल्पिंग वर्ब है तो ऐसा एम लग जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। रहा रही है तो इसके लिए हम आईएनजी लगा देंगे। मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, बन जाएगा आई एम। टीच दिया हुआ, टीच रहा रही है तो आई जुड़ जाएगा। आई एम टीचिंग यू। क्या बचा है? आप ऐसे लॉजिक रखेंगे। क्या बचा है? इसकी अंग्रेजी हो गई, इसकी अंग्रेजी हो गई, फिर यह हो गया, इससे में जाओ लिख दीजिए।
टीचिंग यू इंग्लिश। क्या बन गया? आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। अनुवाद बन गया आपका। नेक्स्ट देखिए ऐसे ही, सीता अपनी मां को पत्र लिख रही है। क्लियर? आप लोगों को जो है अपने की अंग्रेजी एग्जैक्ट नहीं पता है, मैं अभी बता दूंगा लास्ट में, आप लोग समझ लेंगे, याद करेंगे। चलिए यार, सीता है तो सीता के लिए अपनी अंग्रेजी हर रहेगा। तो सीता अपनी मां को पत्र लिख रही है, बनेगा सीता इज राइटिंग अ लेटर टू हर मदर। सीता इज राइटिंग अ लेटर टू हर मदर। वाक्य बन गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, यह अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य बन गया। क्लियर? नेगेटिव में क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद जो नॉट का प्रयोग कर देंगे, यानी नेगेटिव वाला हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सिर्फ अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सिर्फ 4 स्ट्रक्चर याद कर लिए, तुम्हें बनाने में बड़ी ही आसानी हो जाएगी। यदि स्ट्रक्चर नहीं याद रहेगा तो गलती होने की बहुत संभावना भी रहेगी। क्लियर? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए अब मैं आपको निगेटिव में कुछ वाक्य देने चल रहा हूं। जैसे वे लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। क्लियर? दूसरा देखिए, मेरा मित्र उसका मजाक नहीं उड़ा रहा है। चलिए, हमने 2 निगेटिव वाक्य दे दिया। स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर को ध्यान में रख करके अनुवाद करना है। वे लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, वे के बाद तुरंत कोई नाउन हो तो वे की अंग्रेजी आप दोज लगा दिया करें। वे लड़के की अंग्रेजी लिखेंगे दोज बॉयज। क्लियर? वे लड़के, दोज बॉयज आर नॉट फ्लाइंग द काइट। बन गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। सेम स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बन जाएगा। देखिए, मेरा मित्र उसका मजाक नहीं उड़ा रहा है। माई फ्रेंड इज नॉट laughing at him। बदल गया, माई फ्रेंड इज नॉट laughing at him। मेरा मित्र उसका मजाक नहीं उड़ा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से अफर्मेटिव बता दिया, नेगेटिव बता दिया। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव बताने चल रहा हूं। देखिए, इंट्रोगेटिव में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वह 2 तरीके के होते हैं। क्लियर? 2 तरीके क्या हैं? 2 तरीके यह हैं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस
क्या से आरंभ होता है। यदि क्या से आरंभ होगा तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, लेकिन यदि वाक्य के बीच में क्या का प्रयोग हो गया तो उसकी अंग्रेजी हम जरूर लिखेंगे। पहली बात। दूसरी बात, यदि वाक्य में कहां, कौन, कैसे, कितना, कितनी आदि शब्दों का प्रयोग हो तो अनुवाद करते समय सर्वप्रथम हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। चलिए कुछ सेंटेंस के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। देखिए, क्या माली फूल तोड़ रहा है? क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। दूसरा देखते हैं, क्या तुम्हारी माँ बाजार नहीं जा रही है? हो गया। थर्ड देखते हैं, तुम लोग उसे क्यों गाली दे रहे हो? दे रहे हो, क्वेश्चन लगा दिया। चौथा सेंटेंस, अध्यापक तुमको क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। यह आपके कुछ सेंटेंस है जो सभी के सभी इंट्रोगेटिव हैं। इंट्रोगेटिव है क्योंकि एक क्वेश्चन पूछते हैं, इंट्रोगेटिव है क्योंकि अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव है क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे यह आपका है, यह आपका है, जिससे हमें पता चल रहा यह आपका है, यह आपका है। इनसे पता चल रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या से जब आरंभ होगा तो इसकी स्ट्रक्चर मैंने बताया था, पहले आप हेल्पिंग में लगाएंगे इस सब्जेक्ट के साथ। क्या माली फूल तोड़ रहा है? क्लियर? तो माली एक ही है, सिंगुलर नंबर में है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, तो बन जाएगा इज द गार्डनर। तोड़ना, तोड़ना के लिए ब्रेक होती है, प्लक होती है, अभी बहुत सारे हैं, लेकिन फूल तोड़ने के लिए आप प्लक शब्द का प्रयोग करेंगे। द गार्डनर इज द गार्डनर प्लकिंग द फ्लावर। बनेगा इज द गार्डनर प्लकिंग द फ्लावर। इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट यह है इसमें नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है, जब इसमें नहीं का प्रयोग हो गया है। देखिए, क्या तुम्हारी माँ बाजार नहीं जा रही है? तो बन जाएगा इज योर मदर। हाँ, ध्यान रखेंगे, हमने बताया है कि यू के साथ आप आर लगाइएगा, लेकिन कभी कभी बच्चे पूछा करते हैं कि सर योर है तो यहाँ पर इसका क्यों प्रयोग हुआ? अरे भाई, हमने योर नहीं कहा था, यू कहा था। जब यू का प्रयोग होगा तब आर लगाइएगा, योर
पे होगा तो आप इज लगाइएगा। क्या तुम्हारी माँ बाजार नहीं जा रही है? इज योर मदर नॉट, सब्जेक्ट तुरंत बाद नॉट लग जाएगा। इज योर मदर नॉट गोइंग टू मार्केट? इससे मार्क हो गया। क्लियर? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये दो टाइप के सेंटेंस है। ये अगला टाइप है। अगला टाइप इसमें क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है बीच में, व्हाई। तुम लोग उसे क्यों गाली दे रहे हो, यानी व्हाई लिखना पड़ेगा पहले। तो व्हाई लिखते हैं, व्हाई हो गया। इसमें अंतर यह है, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड्स है वाले मुझे नहीं देंगे, से सारी प्रक्रिया ऊपर वाले ही है। तो तुम लोग उसे क्यों गाली दे रहे हो? तो व्हाई आर यू अब्यूजिंग, हो गया। व्हाई आर यू अब्यूजिंग, अब्यूज इसका है गाली देना। व्हाई आर यू अब्यूजिंग, क्या बचा हुआ है उससे, तो यही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, बन जाएगा व्हाई आर यू अब्यूजिंग हिम। क्लियर? चलिए अब इसे देखते हैं। अध्यापक तुमको क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? देखिए इसमें इसमें अंतर यह है, यह भी इंट्रोगेटिव है, यह भी इंट्रोगेटिव है, लेकिन इसमें नॉट का प्रयोग नहीं है, इसमें हुआ। तो सब्जेक्ट वाला आप नॉट का प्रयोग कर दीजिएगा। यह नियम सभी वाक्यों में लागू होगा, हमेशा लागू होगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए, अध्यापक तुमको क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, देखिए why is the teacher not पढ़ाना teaching? why is the teacher not teaching? देखिए अब क्या बचा हुआ है, अध्यापक यानी हो गई, क्योंकि यानी हो गई, नहीं करनी हो गई, पढ़ाने के लिए हो गई, ये सी बचा हुआ है। तो why is the teacher not teaching you? बस इस तरह से यह अनुवाद हो गया, अर्थात मैंने आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस पूरी तरह से बता दिया। अर्थात इस बात को ध्यान रखेंगे, आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ लिया अच्छी तरह से, समझ लिया अच्छी तरह से, और आपको नोट भी भेजा जाएगा और आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, आप लोगों को होमवर्क भी करना पड़ेगा। क्लियर? तो इस बात को आप ध्यान रखिए। इसके बाद हम आपको प्रोनाउन में कुछ बता देना चाहते हैं। जैसे आप लोग अपने की अंग्रेजी बार बार गलती कर दिया करते हैं, इसलिए आप अपने की अंग्रेजी अभी जान लीजिए कि कहां पर किस वाक्य में अपने की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे। क्लियर? तो आप इसे पहले जान लीजिए। अपने की अंग्रेजी आपको जानना है और याद भी करना है। जैसे कोई प्रोनाउन आई है तो उसमें अपने की अंग्रेजी है ऐसे लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं प्रोनाउन, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, फिर इसके बाद लिखते हैं अपने की अंग्रेजी। क्लियर? अपने की अंग्रेजी जैसे आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई लगाते हैं, वी,
के साथ अपनी अंग्रेजी आवर लगाते हैं। यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर लगाते हैं। ही या कोई सिंगुलर नेम हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर GUL या सिंगुलर मेल पे हो, सिंगुलर मेल में हो तो ही का प्रयोग कर देंगे। सिंगुलर फीमेल हो, फीमेल हो तो सी के लिए हर लगा देंगे। IVUEC इट, जब इट हो अच्छा है न्यूट्रल जेंडर में हो, न्यूट्रल जेंडर में हो तो इट्स लगा देंगे। उसके बाद दे, जैसे प्लूरल मेल और फीमेल, ये जो है पूरा का पूरा अपने की अंग्रेजी है। क्लियर? अब इसे समझिए। जैसे वाक्य है मैं अपने घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू माई हाउस। हम लोग अपने पेरेंट्स का सम्मान कर रहे हैं, हम लोग अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो वी आर ओबेइंग आवर पेरेंट्स। तुम लोग अपने माता पिता की बात नहीं मान रहे हो, यू आर नॉट ओबेइंग योर पेरेंट्स। रमेश अपने गांव नहीं जा रहा है, रमेश इज नॉट गोइंग टू हिज विलेज। फीमेल सीता अपना कार्य पूरा नहीं कर रही है, सीता इज नॉट कंप्लीटिंग हर वर्क। सीता तो हट जाएगा, ऐसे ही पूरा का पूरा आपका बदल जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, और यदि आप ऐसा कर लेते हैं, इसे याद कर लेते हैं, तो आप भविष्य में अपने की अंग्रेजी गलती नहीं करेंगे। क्लियर? ओके, इसे याद करिए, प्रैक्टिस करिए, फिर बार बार पूछते रहिए। थैंक्स।